एक ओमेगा वहाँ पे बैठा हुआ है और सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और कोई भी उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा है एक्सप्लेन करने का। उसे क्या एक्सप्लेन करना चाहिए उसे खुद नहीं पता, क्योंकि वो बहुत डम है। हर कोई सिर्फ उसे घूर रहा है, उसे ब्लेम कर रहा है, लेकिन वो ओमेगा एक इंसान को सिर्फ देख रहा है। तो अचानक से उसकी मदर आके उसके थप्पड़ मार के बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया विंग? तुमने तुम्हारे गगो को ऐसे परेशान क्यों किया? तुमने अपने गगो की सारी चीज़ों को क्यों तोड़ दिया? तुम्हें पता भी है तुमने ये क्या किया? हाँ, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है अपनी गगो को परेशान मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो मेरी बात। और एक गाल पे थप्पड़ पड़ गया उस ओमेगा के। वो ओमेगा जो एकदम पूरी तरीके से उसका पूरा चेहरा 5 उंगली से एकदम छप गया था। और वो ओमेगा जस्ट कुछ नहीं कहता और बोलता है, आप लोग कभी भी मुझ पे यकीन नहीं करते हो। आप लोग कभी भी मुझसे नहीं पूछते हो कि मैंने किया है या नहीं। उन्होंने बोला और आपने मान लिया। इतना आसान है क्या? हाँ बोलो ना माँ। ऐसा बोलते ही तो कोई और आके उसे और एक थप्पड़ मार देता है। उसकी लिप से, उस ओमेगा के लिप से एकदम खून निकल आ रहा था और वो मतलब इतनी ज़ोर से उसे थप्पड़ पड़ा था कि वो मतलब एकदम ही घूम के एक टेबल पे उसका सर जाके लग गया। तो वहाँ पे एक एक अल्फ़ा मतलब क्या बोलते हैं 40 साल का अल्फ़ा वो से आ रहा था, मतलब घर के अंदर आ रहा था। जब उसने देखा तो वो शॉकिंगली देख रहा था और वो ओमेगा जो अपने सर को पकड़ लिया। तो सब लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस ओमेगा का सर जाके किसी से टकरा जाके उसका खून निकल आएगा। तो वहाँ पे जिस वो अल्फ़ा जिसकी वजह से उसे मतलब थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे थे, तो वहाँ पे वो अल्फ़ा जो शॉकिंगली देख रहा था कि मतलब उसने ऐसा इसलिए नहीं किया था, वो नहीं चाहता था कि उस ओमेगा को इतना ज़्यादा उसे हर्ट किया जाए। तो वो अल्फ़ा जब जो मतलब 40 साल का था वो भाग के आता है और बोलता है, विंग बच्चा तुम ठीक तो हो ना? तो वहाँ पे विंग अपनी टेढ़ी आँखों से देख के बोलता है, ठीक हूँ मैं पापा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे उसका फादर जिसका नाम था वी चंग से सिर्फ अपनी बेटी को देख रहे थे और उनका बेटा सिर्फ उन्हें और वो अपनी पत्नी और अपनी भाभी को देख रही थी कि उन लोगों ने कैसे उनकी पहली पत्नी की बच्ची को कैसे मारा। तो न वहाँ पे चंग से सहन बोलती है, ये वांगजी को परेशान कर रहा था और ये मतलब हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है कि हम सिर्फ उसे मतलब हम उसे हर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब मैडम लैन जो चांग से की मतलब कज़न ब्रदर की वाइफ थी और वो ना एक ही जगह पे रहते थे। उन लोग वो वी चांग से और लैन कोरियन और लैन शीचन एक ही साथ बिजनेस करते थे। तो उन लोगों ने सोचा कि एक ही साथ रह लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ पे विंग जो अपने फादर के हाथों को पकड़ के बोलता है, मैं ठीक हूँ फादर। तो वहाँ पे उसके फादर जिनकी आंखों में आंसू था और बोलते, वांगजी उसने तुम्हें कब परेशान किया? तो वहाँ पे वांगजी ना जो अभी 15 या 16 साल का है, विंग जो अभी सिर्फ 10 साल का है। 10 साल की उम्र में ही विंग एक मैच्योर बच्चे की तरह मतलब रिएक्ट करता है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है कि मेरी सारी चीज़ों को उसने तोड़ दिया है अंकल। तो वहाँ पे बोलता है, कब? तो बोलता है, मैंने जब परसों कल ये सारी चीज़ें रखी थी उसने देखा था और मैंने बोला था कि ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे वांगजी एक की तरफ चिंगन देख के बोलते हैं, ठीक है वो तुमसे माफ़ी मांग लेगा। तो ना वहाँ पे मतलब चिंगन अपनी बेटे की तरफ देखते हैं। तो उनका बेटा जो विंग बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा
मेरी वजह से आपकी सारी चीज़ों को हर्ट हुआ या फिर आप सारी चीज़ों का आपको तोड़ दिया। मैंने नहीं मैंने मैं वो ना कुछ कह नहीं पा रहा था, उसका ब्लर विजन आ रहा था, वो ना एकदम ब्लर देख रहा था विंग। तो ना वहाँ पे अचानक से मतलब बहुत सारे दो, एक अल्फ़ा और एक ओमेगा आते हैं और बोलते हैं विंग ने नहीं किया था, वो मेरी गलती की वजह से तुम्हारे असाइनमेंट्स ख़राब हो गए थे वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। ये थी यानली और जैंगचन। यानली और जैंगचन जब आते हैं और बोलते हैं विंग जो अपने सर को नीचे करके माफ़ी मांग ही रहा था, तो मैडम यू के बच्चे आके जब ये बोलते हैं तो मैडम यू जो बड़ी बड़ी आंखों से अपने बच्चों को देख रही थी, तो वहाँ पे जैंगचन बोलता है हाँ शिजी की गलती थी वांग जी, तुम भी तो थे वो उस टाइम पे। तो ना वहाँ पे मीना जस्ट कुछ नहीं कहता। तो वहाँ पे चंग से सरन जो बोलते हैं कि अब इन सारी चीज़ों का क्या पता, ये सारी चीज़ें सोचने का ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, उसने माफ़ी मांग ली, कब बात ख़त्म हो गई। तो वहाँ पे जब ये चंग से बोलते हैं बात ख़त्म नहीं हुई है, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है। तो ना वहाँ पे वीना जब अपने फादर की तरफ देखता है, बोलता है उसके फादर की तरफ देख के बोलता है फादर इन सारी चीज़ों में मेरी गलती थी, तो मैंने माफ़ी मांग ली, अभी ये सारी चीज़ों को रहने दीजिए। तो ना वहाँ पे चांग से सरन की तरफ ये चांग से बहुत गुस्से में देखते हैं, वो बिल्कुल भी लिटरली अभी कुछ भी सोच समझने के काबिल नहीं थे चांग से सरन, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अभी इन सारे झूठ में फरीब में उनके बच्चे को, उनके 10 साल के बच्चे को ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है। तो वहाँ पे विंग जो वहाँ से अपने स्केच बुक को उठा के अपने सर को पकड़ के वहाँ से जा रहा था, तो वहाँ पे चांग से सरन बोलती है कि तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे बुरा बनाना चाहते हो अपने फादर की नज़रों में कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ, अभी ये सारी चीज़ें बोलने का क्या मतलब था, तुम पहले बता दे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है हाँ मेरे सामने यानली ने कहा था, मैं भूल गया था, मुझे माफ़ कर दो विंग। तो विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप बैठा रहता है और वो खड़ा होता है, बोलता है और माफ़ी मांगता है, बोलता है नहीं गलती मेरी है, मुझे आपके पास आना नहीं चाहिए था गगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं सच में दिल से माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा बोल के विंग वहाँ से उठ के अपने छोटे से कमरे में, यहाँ पे हर किसी का बहुत बड़ा बड़ा कमरा है, लेकिन विंग का सबसे छोटा, यहाँ पे यहाँ तक कि सर्वेंट्स के भी बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, लेकिन विंग का कमरा एकदम छोटा सा है। तो वहाँ पे विंग जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है और अपनी मदर की फ़ोटो को देखता है। चांग से सरन उसकी मदर नहीं है, उसकी मदर तो उसको जन्म देते ही मर चुकी थी। चांग से सरन को तो उसके फादर ने उसे पालने के लिए उसकी मदर के मरने के तीसरे दिन ही शादी की थी। विंग के जन्म के 6 महीने के बाद ही उसकी मदर की डेथ हो गई थी, पता नहीं कैसे, लेकिन हो गई थी। तो वहाँ पे विंग जो अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है मदर क्या ये सारी चीज़ें मेरे साथ होना ज़रूरी है, क्या मैं इन सारी चीज़ों से दूर नहीं जा सकता, मैं इन सारी चीज़ों से क्या मुँह नहीं मोड़ सकता, क्या मैं छोड़ के नहीं जा सकता इन सारी चीज़ों को, ऐसा मैं अपने मन में बोल रहा था। तो वहाँ पे भी चांग से जस्ट देखते हैं और वो कुछ कहते ही नहीं है, क्योंकि अभी कुछ कहेंगे तो विंग के लिए ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उनका बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड है, उसे पता है कि कब क्या बात करनी है क्या नहीं, कोई भी कुछ भी कह ले, विंग जानता है कि विंग को क्या कहना है क्या नहीं कहना है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जैसे ये सारी चीज़ें देख रहा था, उसकी मदर ने कहा था ये कहने के लिए, तो ना वहाँ पे वांग जी जस्ट बोलता है मदर, तो बोलता है तो वो तुम्हें परेशान कर रहा था, वो तुम्हारे साथ बात करना चाहता है, तो उसे पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना।
वो एक 2 कौड़ी काऊ में गा के तुमसे बात करेगा, मैं नहीं होने दूंगा। मैडम लैन ये बोलती है। तो वहाँ पे विंग को ना एक लेटर मिलता है किसी का। तो वो लेटर पढ़ने के बाद विंग जस्ट पहले तो शॉक्ड हो गया था और फिर उसे बहुत ही खुशी हुई थी। तो ना वहाँ पे विंग जब वो लेटर पढ़ रहा था तो वहाँ पे वी चंग से आते हैं। वी चंग से जब वो लेटर देखते हैं तो वहाँ पे ना वी चंग से बोलते हैं विंग मेरी बात। तो बोलते मैं जाना चाहता हूँ उनके पास, उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पे माँ को आपकी ज़्यादा माँ प्रेग्नेंट है और आपको उनके साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रहूँगा तो वो मेरे पास आएंगी, उन्हें मेरे लिए चिंता करना पड़ेगा। अगर मैं उनके पास चला जाऊँगा तो बहुत अच्छा होगा। ये कब से मेरे लिए भेज रहे हैं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर बताते तो मैं चला जाता ना। तो वहाँ पे वी चंग से बोलते हैं मैं इसीलिए तो नहीं बोल रहा था। तो बोलते हैं प्लीज़ फादर, मैं जाना चाहता हूँ उनके पास। तो बोलते वो गाँव में रहते हैं, ये शहर है, तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो, वहाँ पे पढ़ने की भी सुविधा नहीं है विंग। तो विंग बोलता है नहीं, मेरी मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके फादर का ध्यान रखना, लेकिन वो रख नहीं पाए और अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाऊँ। मैं जाना चाहता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पे माँ का ध्यान रखिए, यहाँ पे आने वाला मेरा भाई या बहन उसका ध्यान रखिए। तो ना वहाँ पे चंग से बोलते हैं तुमने ये ढूंढा है ना? तो बोलता है मुझे लगता था कि कोई मुझे कुछ भेजता है तो मैं जाना चाहता हूँ। तो बोलते हैं मैं सबसे बात, तो वो तो सबसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ यहाँ से बहुत दूर। तो ना वहाँ पे चंग से समझ रहे थे उसकी बच्ची की मनोदशा, ये सारी चीज़ों को वो कुछ भी कर ले, लिटरली वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो जानता है कि ये सारी चीज़ों को वो कैसे हर्ट कर सकते। तो ना वहाँ पे विंग ना बांगजी की तरह देखता है, मतलब सब लोग वहाँ पे खाना खा रहे थे, विंग का फ्रस्ट्रेट कर दिया था। विंग भी खा रहा था, विंग ज़्यादा नहीं खा रहा था, एकदम ही छोटा सा पोर्शन लेके वो खा रहा था। तो वहाँ पे चिंगन चुन बोलते हैं विंग तुम इतना कम क्यों खा रहे हो बच्चा? तो वहाँ पे विंग बोलता है कुछ भी नहीं अंकल, मैं थोड़ा सा। तो बोलते सब लोग मुझे बड़े पापा बुलाते हैं, तुम क्यों नहीं बुलाते हो? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है क्योंकि मुझे नहीं बुलाना है। तो वो नहीं बोलता नहीं है। तो ना वो थोड़ा सा अपना सर नीचे कर लेता है, वो बहुत कम बात करता है। उसने कभी भी ज़्यादा बातें नहीं की, कभी भी किसी ने उसे हंसते हुए नहीं देखा। तो वहाँ पे चंग से बोलते हैं विंग यहाँ से जा रहा है। तो वहाँ पे चंग से सर बोलते हैं मतलब, तो बोलते हैं वो अपने ग्रैंडपा के पास जा रहा है ये सारी चीज़ों को छोड़ के। तो सब लोग जस्ट वी चंग से की तरफ देखते हैं। तो वी चंग से बोलते हैं उसका जाना ही शायद बेहतर है हमारे लिए, उसके लिए। तो वहाँ पे चुन बोलते हैं मतलब, तो बोलते हैं जिसे मतलब समझना था वो समझ चुका है और विंग ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। तो वहाँ पे चिरैन और चिंगन बोलते हैं क्यों बेटा, और चैंग फैम में बोलते हैं क्यों जाना है तुम्हें, हम है ना यहाँ पे, तुम यहाँ पे रहोगे, तुम्हारी गगस है, तुम्हारी शीजे है और तुम्हारा आने वाला भाई बहन भी है। तो बोलते हैं मैं यहाँ पे परेशान कर देता हूँ सबको, मेरी वजह से सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जो मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें और परेशान करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा उनके पास वापस जाऊँ। मैं ग्रैंडपा की तबीयत ख़राब है। तो वो वहाँ पे चिंगन जुन और चिरैन जो मतलब वी चांग से की तरफ देख रहे थे, वी चांग से जो हर बार अपने ससुर का लेटर छुपा देते थे, अभी विंग को मिल गया है। विंग बहुत शार्प माइंडेड बच्चा था, वो अभी क्लास 5 में पढ़ता था, क्योंकि 10 साल की उम्र में कोई बच्चा क्लास 5 में नहीं पढ़ सकता। लेकिन विंग इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए ना सब लोग बहुत चिढ़ते हैं विंग से। वहाँ पे चैंग फैम में की वाइफ मैडम यू बोल लो, चंग से सरन बोल लो, खुद चंग से सरन उसकी सौतेली माँ है, और मैडम लैन बोल लो, हर कोई
वांग जी भी बहुत ही शार्प माइंडेड है, लेकिन विंग से ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पे विंग जो खाना खाते हुए मतलब खाते वो करके वहाँ से चला जाता है अपने कमरे में। उसने अपनी सारी तैयारियां कर ली थी। दोनों वहाँ पे वी चंग से जो खाना सिर्फ खिला रहे थे और अपनी वाइफ की तरफ देख रहे थे। वी चंग सरन जो मैडम यू की बहन थी, दोनों वहाँ पे चंग सरन की तरफ देख के वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। ऐसा बोल के वो उठते हैं। वो विंग के दरवाजे को नॉक करते हुए बोलते हैं, विंग चले। तो वहाँ पे चंग सरन जो अभी सिर्फ 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, बोलते तुम क्यों जा रहे हो, उसे अकेले जाने दो, वह उसे बस में बिठा के आ जाना, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तो वहाँ पे वी चंग से ना मुड़ते हैं और सिर्फ अपनी वाइफ की तरफ गुस्से में देखते हैं। और उनकी वाइफ जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा मतलब डर गई थी वी चंग से की गुस्से को देख के, फिर भी वो कुछ मतलब कहने वाली थी। तो वहाँ पे मैडम यू ने चंग सरन का हाथ पकड़ लिया था और बोलता है, मैडम यू बोलती है, मैं उसका ध्यान रख लूँगी, तुम उसे वहाँ पे छोड़ के ही आना। तो वहाँ पे विंग जब अपने सारी चीज़ों को एवरीथिंग थिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं था विंग का, विंग की मदर का कुछ भी नहीं था। विंग की मदर की सारी चीज़ें वे चंग सरन फेंक देना चाहती थी। विंग जब 7 साल का था तभी मतलब विंग जब 3-4 साल का था तभी उसे पता चल गया था कि ये उसकी मदर नहीं है, क्योंकि कोई मदर ऐसे किसी भी किसी के बच्चे को ट्रीट नहीं करती है। उसने देखा है हर किसी को। तो विंग सबसे छोटा है। दोनों वहाँ पे विंग जो ना सबकी तरफ मतलब बहुत ही होपफुल नज़रों से देखता था। 3 साल की उम्र में उसने अपनी सारी चीज़ें खुद करना सीख लिया था, क्योंकि मैडम मैं चंग सरन कभी भी उसके साथ मतलब उसको पापा नहीं करती थी। जब वो करती थी ना, वो सिर्फ थोड़ी दिखावा करती थी वी चंग से की मतलब सामने। वी चंग से को जब विंग 7 साल का हुआ तब उसे पता चला था कि विंग के साथ कैसी कैसी हरकतें होती है। तो वहाँ पे विंग जो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब खुश था यहाँ से निकलते हुए, विंग की आंखों में वो खुशी दिख रही थी। तो वहाँ पे वी चंग से बोलते हैं, बहुत खुश हो अपने फादर से दूर जाते हुए। तो विंग अपना चेहरा नीचे कर लेता है। तो होता है, तुम इस नरक से बहुत पहले से निकलना चाहते थे ना विंग। तो विंग ना कुछ नहीं कहता, वो ना जस्ट वो अपने फादर की तरफ देख के बोलता है, आपकी नई लाइफ है, उस नई लाइफ में अगर आपने ज़ोर ज़बरदस्ती से मुझे रखा है, अगर आप पहले ही मुझे वहाँ पे भेज देते तो ना आप इतना सफ़र करते, ना मैं इतना सफ़र करता। ऐसा बोल के विंग वो चढ़ जाता है। उसने अपनी सारी चीज़ें का लगेज क्या बोलते बस के नीचे वाले कंपार्टमेंट पे टिकट काउंटर पे रखवा दिया था। तो विंग को लगा था कि विंग तो अकेले ही जाने वाला है। तो विंग ना चढ़ गया था। विंग ने कुछ भी नहीं लिया था। जब वी चंग से जाते हैं कुछ खाने के लिए, बहुत कुछ लेते हैं विंग के लिए, और वो भी चढ़ जाते हैं, विंग के साथ बैठ जाते हैं। तो विंग बोलता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उनका नंबर मेरे मोबाइल में सेव कर लिया है। मैं उन्हें बोल चुका हूँ कि वो आके मुझे रिसीव करके बस स्टैंड से आके लेके जाएंगे, आपको मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वी चंग से बोलते हैं कि मुझे जाने दो ना। तो ना विंग बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता, एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ये सारी चीज़ें कुछ भी करेगा ना, वो अभी मतलब अभी सिर्फ इन सारी चीज़ों से दूर जाना चाहता है, बहुत दूर। उसे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके फादर उससे प्यार करता है या नहीं करता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ उसे इस नरक से बाहर जाना है, क्योंकि अगर ये इस नरक पे रहने लगेगा ना, तो वो अपनी ज़िंदगी मतलब लिटरली उसे खुद को मार देगा अगर ये विंग इस नरक से बाहर नहीं गया। तो विंग सारे रास्ते ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। उसने कभी भी वी चंग से जिद नहीं की। बच्चे जो मतलब यान ली, जियांग चेन, वांग जी, शिजन अपने फादर से कितनी सारी चीज़ें को डिमांड करते थे, बर्थडे पार्टीज़ की डिमांड करते थे, लेकिन विंग ने कभी भी डिमांड नहीं की, कभी भी नहीं। विंग को
मतलब कभी भी विंग के बर्थडे पार्टी मतलब विंग की बर्थडे पार्टी नहीं मनाई कि विंग का कुछ भी मनाया नहीं गया। विंग ने अपनी सारी चीज़ें बहुत ही शांति से अपने कमरे में बैठ के पूरे दिन निकाल देता था। किसी को पता भी नहीं है कि विंग का बर्थडे कब है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी के बारे में सोच रहा था। सच में वो वांगजी को पसंद करता था, उसके साथ रहना उसे अच्छा लगता था। विंग के ओमेगा को वांगजी की अल्फा की सेंट बहुत कामिंग एंड स्मूदिंग लगती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा वांगजी ने ही उसे हर्ट किया। सबसे ज़्यादा बुली उसने वांगजी ने किया। स्कूल में मारना हो, धक्का देना हो, कुछ भी करना हो, झूठा इल्ज़ाम लगाना हो, खुद की गलत करतूतों को विंग के ऊपर मरना हो, सब वांगजी ने किया। फिर भी वांगजी को वो मतलब कुछ नहीं कहता था। लेकिन अभी उसके सर के ऊपर से सब कुछ जा रहा है। वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी होता है ना कि मना नहीं कर सकता। वो जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। इन सारी चीज़ें उसे इतना ज़्यादा हर्ट कर रही है ना कि वो चाह कर भी मना नहीं कर सकता। वो जानता है कि उसे क्या करना है। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे ना मतलब विंग ना जाते जाते सो गया था। जब वी जांग से उसे अपनी गोद में लास्ट टाइम के लिए बिठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद उनका बेटा कभी भी उनके पास वापस नहीं आएगा, कभी भी नहीं। तो ना वहाँ पे विंग जो मतलब पूरे 12 घंटे के बाद बस से वो लोग उतरते हैं। 12 घंटे में विंग जो मुंह में कुछ पानी तक नहीं लेता। तो वहाँ पे वी जांग से समझ आता है कि उसे 12-13 घंटे भूखे रहने की आदत हो चुकी है। तो वो ना विंग को लेके जा रहे थे। वहाँ पे सच में विंग के ग्रैंडफादर आ गए थे। विंग के ग्रैंडफादर आने के बाद जब वो अपने दामाद को देखते ना, वो नफ़रत भरी नज़रों से देख रहे थे। नफ़रत भरी नज़रों से सिर्फ ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग ना सारी चीज़ों को मतलब लिटरली वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो वी जांग से ना सारी चीज़ों को, इस नॉइज़ आ रही है मुझे पता है, तो प्लीज़ इग्नोर करना, मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है इस आदमी ने। हर बार आके चिल्लाना, एक नंबर का गधा है ये इंसान। मेरे नेबर्स है, सॉरी गाइस। तो वहाँ पे ना विंग ना सॉरी अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखते हैं। उसके ग्रैंडफादर ने उसे हक कर लेते हैं। उसके ग्रैंडफादर ने उसके माथे पे पट्टी देखी। तो वहाँ पे वी जांग से अपने मतलब वांगजी मतलब विंग और उसके ग्रैंडफादर बिना देखे उसके फादर की तरफ देखे वो जा रहे थे। विंग बोलते अब चले जाओ वापस, उन्हें आपकी ज़रूरत होगी और फिर वरना वो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वहाँ पे वी जांग से अपने घुटनों पे आके बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे मदर को दिया हुआ वादा नहीं निभा पाया, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की थी उस औरत से शादी करके। मैंने तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि आपको पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं। आप इन सारी चीज़ों से हाँ ना क्या है क्या नहीं है समझ पा रहे हैं या नहीं, आपको कोई भी आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता आपको सारी चीज़ें मालूम थी कि उन लोगों की वजह से ही मेरी मदर की मौत हुई, फिर भी आप बिना चुप रहे हैं। तो आपसे भी मुझे नफ़रत है। मेरी मदर की कोई एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई, आपकी पहली वाइफ ने उसे मारा और आप जानते हुए भी सालों सालों तक आप चुप रहे और आपसे नफ़रत करने की वजह है मेरे पास बहुत बड़ी वजह। आपने मुझे आपसे नफ़रत करने की वजह बहुत दी है। ऐसा बोल के विंग अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखते हुए बोलते चलिए यहाँ से, मुझे इस आदमी को नहीं देखना। आज से ये मेरे फादर नहीं और ना मैं इनका बेटा। तो वहाँ पे ग्रैंडफादर एक कागज़ निकालते हैं और बोलते साइन कर दो, विंग के लिए भलाई चाहते हो तो साइन कर दो। तो ना वहाँ पे वी जांग से जो देखते हैं कि फादर सन रिलेशन का वो होता है ना ख़त्म करने का वाला डॉक्यूमेंट वो था।
तो वहाँ पे मतलब जब ये देखता है ना वी चंग से, वो एकदम टूट जाता है। उनकी पहली पत्नी वी हुआ, जो बहुत खूबसूरत एक लेडी थी और दिल की बहुत साफ थी, जो मतलब जिसे किसी चीज़ का लालच नहीं था, ना वो कोई चीज़ के लिए पागल होती थी। वो छोटी छोटी चीज़ में भी खुशियाँ ढूंढने में उन्हें यकीन था। तो ये सारी चीज़ें जब उनके साथ हो गई, जब उनके फादर ने उसके मदर के साथ चीट किया, तो मतलब वी ने अपने ग्रैंडफादर को बोला था कि मुझे उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना, ना मुझे इन सारी चीज़ों के उनके साथ रहना है। तो तभी ग्रैंडफादर ने ये मतलब साइन करवा लिया वी चंग से, जो टूट गए थे, लिटरली टूट गए थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ विंग की तरफ देखते, जो नफ़रत भरी नज़रों से वी चंग से मतलब वी चंग से की तरफ देख रहा था ना। तो वो मतलब लिटरली एक होता है ना कि टूट गए थे, तो वो साइन कर देते। साइन करने के बाद ना जस्ट विंग ना अपनी ग्रैंडपा की हाथ को पकड़ता है, बोलते चलिए ग्रैंडपा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे बहुत सुकून नहीं मिल रहा यहाँ पे। तो वहाँ पे विंग जो अपनी ग्रैंडपा के साथ मिलके वहाँ से चला जाता है। चले जाने के बाद वो वहाँ पे वी चंग से, जो पूरे 3 दिन तक कहीं पे भी नहीं गए थे, वो सिर्फ लन कुरैन को एक मैसेज करता है, बोलते मुझे ढूंढना मत, जब मुझे लगेगा कि मैं आना चाहता हूँ मैं आ जाऊँगा। तो वहाँ पे वी चंग से 3 दिनों तक बाहर घूमते हैं, घूमते घूमते यहाँ पे ठोकर खाते हैं, वहाँ पे ठोकर खाते हैं। उनके मतलब वो ना टूट गए थे। तो चौथे दिन वो लैंड में मतलब विलीजी मेंशन पहुँचते हैं, विलीजी मेंशन पहुँचते हैं, जो वी लैन और जियांग का फुल फॉर्म है। तो उस घर की तरफ देख के बोलता है कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मुझे यहाँ पे रहना नहीं चाहिए था अपनी वाइफ के साथ, इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। ऐसा बोल के वो अंदर जाते हैं। वहाँ पे मेरा जैंग फैमिया सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेंस थे वी चंग से के लिए। वी चंग से आते ना किसी की तरफ देखते, वो अंदर जा रहे थे। चंग से सरन बोलती है, तुम्हारा अकेले का बेटा नहीं है वो, तुम्हारा और भी कोई बच्चा आने वाला है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ना वहाँ पे वी चंग से खून के गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, वरना जो मेरी पत्नी को तुम लोगों ने मारा है ना, उनका सारा सबूत दे के जेल में डाल दूंगा। तो वहाँ पे वी चंग से जब ये बोलते ना, वहाँ से मैडम लैन, मैडम यू और मैं वी चंग से सरन का तो मतलब होता है ना, चंग से सरन का पैर उस तरीके से ज़मीन खिसक जाती है और बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते ये क्या बोल रहे हो तुम। तो ना सारी डॉक्यूमेंट्स को उड़ा के बोलता है मेरे बेटे को पता चल गया कि मैं उसकी माँ की खूनियों को बचा रहा था, जानते हुए भी उनको सज़ा नहीं दे रहा था। मेरे बेटे को बताएगा कौन कि मैं उसकी जान के ऊपर नहीं आने देना चाहता था बात, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। पता है मेरे बेटे की आँखों में मैंने नफ़रत देखी, अपने लिए नफ़रत। ऐसा बोल के वी चंग से टूट गए थे, एकदम टूट गए थे। तो मैं चिंगन जो अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, मतलब मैडम लैन बोलते नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो ना वहाँ पे वांग जी जब ये सारी चीज़, वांग जी 15-16 साल का है, ऑफकोर्स उसे पता है कि क्या चल रहा है। जियांग चेन 15 साल का है, यान ली जो 18 साल की है, शिचन जो 19 साल के हैं। उन्हें सबको पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। सब लोग बहुत ही अच्छी एक पोजीशन में है कि सबको जानना है, वो लोग दिमाग से पैदल नहीं है। तो ना वहाँ पे जंग फैमिया अपने दोस्त की तरफ आते हैं, बोलते हैं कि तुम मेरी बात, तो बोलते हैं तुम लोगों की बात नहीं सुनी चाहिए थी, अपनी पत्नी के साथ यहाँ आना नहीं चाहिए था, वरना मेरी पत्नी जिंदा होती। तुम लोगों ने जोर ज़बरदस्ती करके अपनी साली से तुमने मेरी शादी करवा दी।
मेरी पत्नी को मार के तुम लोग कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुमने मेरी खुशियाँ छीनी है ना, तो तुम लोगों को श्राप ज़रूर लगेगा। जाओ, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ा तुम लोगों को, और तुझे मैं तलाक दे रहा हूँ, और इस बच्चे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी सारी प्रॉपर्टी जो मैंने आज तक कमाई है, मेरे बेटे के विंग के, मेरे पहले और आखिरी बेटे के नाम, तेरे भी, तू अपने बच्चे को लेके जो करना चाहे वो कर। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमारी सारी चीज़ों को अलग करो, और सारी चीज़ों को अलग करके मुझे दे दो। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नॉइस आए तो इग्नोर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है गाइस, और बहुत बुखार है, मुझे गला दर्द भी है। तो प्लीज़ मेरे लिए मेरे लिए प्रे ज़रूर करना। और थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू। और ये कमेंट करके बताना कि